जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अच्छी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको बताएंगे। कई लोग बताते हैं कि आरटीआई कर दो या आपको कॉपी देखनी है तो एप्लीकेशन दे दो, लेकिन आपको सही मायने में बताएंगे कि आरटीआई कैसे करी जाती है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उसका पूरा फॉर्मेट दिखाएंगे और क्या प्रोसेस होता है आपको अपनी अगर कॉपी देखनी है। क्योंकि अभी विगत समय में अभी रिजल्ट आया है 2024 में डीएलएड वालों का द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में, जिसमें 40% प्रशिक्षु फेल हुए हैं। अगर आप किसी भी सेमेस्टर के हैं, डीएलएड या बीटीसी किसी भी बैच के हैं, और आप अगर डीएलएड में आपके नंबर कम आए हैं और लगता है कि आपका नंबर ज़्यादा आना चाहिए, तब आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। कई लोग आरटीआई करना नहीं जानते हैं, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको बताएंगे। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप आरटीआई कर सकते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं कि फेल हुआ प्रशिक्षु, अगर मान लीजिए 1-2 नंबर से फेल हो रहा है और आप अगर अपनी कॉपी आरटीआई के माध्यम से देख लिया, अगर उसमें आपको नंबर मिल रहा है तो आप पास भी हो जाएंगे। देखिए, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा पूरा, तभी आप आरटीआई करिएगा कि मेरे जो नंबर हैं वो कम है, वाकई में मेरे नंबर ज़्यादा होने चाहिए। कई प्रशिक्षुओं के फ़ोन आते हैं, बताते हैं कि नंबर 1 मिला है जबकि हमने बहुत ज़्यादा किया है। तो आप ज़रूर आरटीआई करिए और आपको कॉपी वहीं पर दिखाई जाएगी, पीएनपी प्रयागराज इलाहाबाद में। आप एप्लीकेशन अपना एक डाइट पर भी दे सकते हैं और आप पीएनपी पर भी भेज सकते हैं। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी आरटीआई कर सकते हैं। अगर कोई और जानकारी छूट रही होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें हम प्रारूप के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसा आप आरटीआई का प्रारूप रखेंगे। सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप जब ये प्रारूप बनाएं, जो एप्लीकेशन है वो स्टेनो के द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प पर ही लिखवा लें। सबसे बेटर रहेगा, लीगल प्रोसेस के थ्रू होगा तो जल्द से जल्द आपको सूचना प्राप्त मिल जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे ही सादे पेज पर लिखना चाहे एप्लीकेशन तो भी लिख सकते हैं। और कैसा प्रारूप रहेगा उसको हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ऊपर स्टार्ट में लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 61 के अधीन सूचना अभी प्राप्त करने के लिए अनुरोध। फिर नीचे लिखेंगे सेवा में जन सूचना अधिकारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर विषय में क्या लिखेंगे, डीएलएड 2019 बैच से हैं तो 2019, 21 बैच हैं, 22 बैच है या 23 है, या उससे पहले के बैच जो 17-18 जो भी बैच है वो वहाँ पर आप अपना मेंशन कर देंगे कि डीएलएड 2019 बैच प्रथम या किसी भी सेमेस्टर में हो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसमें से कोई एक सेमेस्टर चूज कर लेंगे। सेमेस्टर विषय की उत्तर पुस्तिका पुनः देखने व पुनः जांच हेतु। फिर उसके बाद लिखेंगे महोदय, सबने निवेदन यह है कि प्रार्थी या प्रार्थनी, आप अगर मेल हैं तो प्रार्थी लिखेंगे, फीमेल है तो प्रार्थनी, अपना नाम लिख देंगे, पुत्र या पुत्री जो भी हैं वो लिख देंगे और पिता का नाम लिख देंगे, जिसका रोल नंबर अपना लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, व प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिख देंगे। का प्रशिक्षु 2019 बैच का प्रशिक्षु है ये लिख देंगे, यानी कि 2019 है या उसके अलावा जो भी बैच है वो लिख देंगे, प्रशिक्षु है। फिर लिख देंगे विगत दिनांक की द्वितीय या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हुई है, यानी कि विगत दिनांक यानी जिस डेट में आपकी परीक्षा हुई है उस डेट को लिख देना है, और जिस सेमेस्टर का है वो लिख देना है, हुई थी जिसका परीक्षा फल जिस दिनांक में आया था वो दिनांक डाल देंगे कि परीक्षा फल आया है या आया था। फिर लिख देंगे जिसमें मुझे गणित विषय या किसी भी विषय में जो आपको विषय में नंबर कम मिले हैं, या आपको लगता है कि वो आप विषय बहुत अच्छे से किए हैं फिर भी आपका नंबर बहुत कम आया है, तो आप लिख सकते हैं जिसमें मुझे जो विषय है वो लिख देंगे। गणित विषय में असंतोषजनक नंबर प्राप्त हुए हैं, मुझे संदेह है कि उत्तर पुस्तिका की जांच त्रुटिपूर्वक हुई है, यानी कि सही से जांच नहीं हुई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित उत्तर पुस्तिका दिखाने व पुनः चेक कराने का कष्ट करें। ये पूरा लिखने के बाद नीचे लिख देंगे विषय। अगर आप एक विषय में लिखना चाहते हैं तो एक विषय का लिख सकते हैं। 2 विषय अगर ऐसा है कि आपके 2 विषय में ऐसा लग रहा है कि आपका बैक लग गया है या बैक भी ना लगा हो फिर भी आपका नंबर बहुत कम है, तो भी अगर आप अपने ऊपर
बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हमें इससे कम नंबर, जो नंबर मिला है आपको उससे ज़्यादा आपको नंबर मिलना चाहिए, लेकिन आपका बहुत कम नंबर मिला है। जैसे कई लोग का देखने को मिलता है 1 ही नंबर मिला है, 2 नंबर मिला है, या 12 से कम मिला है, या 24 से कम मिला है, तो आप तुरंत ये आरटीआई कर सकते हैं। यानी आपको बिल्कुल आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप आरटीआई करिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे विषय, जो भी विषय में देखना चाहते हैं वो सब विषय यहाँ मेंशन कर देंगे। परीक्षा केंद्र व कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे यह मेरे जीवन से जुड़ा एक गंभीर विषय है जिस पे मेरा पूरा भविष्य टिका हुआ है, अतः सूचना कानून के प्रावधान 7A के तहत 48 घंटे में उत्तर पुस्तिका दिखाने का कष्ट करें। यह 48 घंटे का नियम होता है लिंक, लेकिन आप जब ये पूरा एप्लीकेशन लिख देंगे, ये नियम के तहत आप लिख रहे हैं, लेकिन 48 घंटे में ज़रूरी नहीं है आपका दिखाया जाए, स्क्रूटनी होगा तब दिखा दिया जाएगा, या आपको फ़ोन आएगा कि आप इस डेट में आ जाएं तब आपकी कॉपी दिखाई जाए, या आप पीएनपी वहाँ जाएं तो फिर से एक एप्लीकेशन आप वहाँ पर दे दें, एक प्रत्यावेदन दे दें कि हमने आरटीआई भी करी थी और स्क्रूटनी फॉर्म भी भरा था, हमारी कॉपी फिर से दिखाई जाए, जाँच कराई जाए। वहाँ पर जाने के बाद अब ये लिखने के बाद आप नीचे लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, संलग्न क्या करेंगे वहाँ प्रवेश पत्र की छायाप्रति यानी फोटोकॉपी और आधार कार्ड की छायाप्रति यानी उसकी फोटोकॉपी आप यहाँ पर इसमें अटैच करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक लिफाफे में रख कर ये एप्लीकेशन और ये दोनों प्रवेश पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, ये सब लिफाफे में रखकर आप वहाँ पर भेज देंगे। प्रार्थी का नाम लिख देंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर भी लिख देंगे। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन आरटीआई करना चाहते हैं, वो किसी विभाग के खिलाफ करना चाहते हैं, तो आप गूगल या क्रोम पर जाकर आरटीआई ऑनलाइन सर्च करेंगे और पहली वेबसाइट जो आरटीआई ऑनलाइन लिखे उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कई ऑप्शन होंगे जिसमें आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कई गाइडलाइंस होंगे, उसको पढ़ भी सकते हैं। और नीचे एक देखेंगे लास्ट में चेकबॉक्स बना होगा जिसको आपने क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद सबमिट क्लिक कर देना है। फिर इस प्रोफार्मा को पूरा भरना है आपको। जिस डिपार्टमेंट में आपको आरटीआई करना है, जिस डिपार्टमेंट से आपको सूचना का अधिकार लेना है, उस डिपार्टमेंट को आप यहाँ से चूज करेंगे। देखेंगे कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल है तो आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चाहे हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो या बेसिक स्कूल का हो। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे और देखेंगे जो आपका डिपार्टमेंट है उसको क्लिक कर लेंगे। नीचे भी आप देख लें यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल है, वो भी आपने क्लिक कर लिया अगर आप स्कूली डिपार्टमेंट से हैं तो। फिलहाल हम डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में बना रहे हैं तो स्कूली डिपार्टमेंट हमने चूज़ किया है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, पिन, नाम, नंबर, जेंडर और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी फिल करने को कह रहा है, कंट्री, स्टेट, सब चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो यस क्लिक कर देंगे, नहीं तो नो पर ही रहने देंगे। ये चेक बॉक्स जो बना है इसमें आपको पूरा डिटेल लिखना है, किस लिए आरटीआई कर रहे हैं यह पूरी डिटेल आपको यहाँ पर लिखना है। 300 शब्द से ज़्यादा नहीं आप लिखेंगे, कम सही पूरी बात कम शब्दों में आप लिख देंगे। उसके अलावा नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको वो एप्लीकेशन चूज करके क्लिक करके इसमें फिल करना होगा या सेलेक्ट कर लेना होगा जो आप एप्लीकेशन लिखे हैं। वो चाहे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूज फाइल लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप अपने मोबाइल से जो आपने एप्लीकेशन लिखी है या आपने कोर्ट के द्वारा लिखवाई है या मतलब किसी स्टाम्प पर लिखवाई है उसको यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे और सबमिट कर देंगे, फिर आपका आरटीआई ऑनलाइन हो जाएगा। इस प्रकार से हम डीएलएड में अगर हम फेल हो रहे हैं तो भी पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब स्क्रूटनी में आपको बता दें, स्क्रूटनी में केवल ये होता है कि आपकी कॉपी चेक करी जाती है, वो आपके सामने नहीं होती है, लेकिन आरटीआई के माध्यम से आप अपने सामने ही अपनी कॉपी देख सकते हैं। अगर कहीं त्रुटि है तो वहाँ आपके नंबर बढ़ जाएंगे और आप 1-2 नंबर से अगर फेल हो रहे हैं तो आपका नंबर आप हो सकता है पास हो जाएंगे, और मान लीजिए आपके नंबर कम है तो आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे। आरटीआई का ये लाभ होगा और आप इसके लिए पीएनपी भी जाना ज़रूरी होगा। आपका नंबर उसमें रहेगा, आपको फ़ोन आ सकता है या आप वहाँ स्वयं जाएं और एक एप्लीकेशन भी दे दें दोबारा ताकि आपकी कॉपी आपको दिखाई जा सके। और ऐसा होता है नियमतः आपको वो कॉपी भी दिखाई जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा भी यह बात पता किया था, क्योंकि वो वहाँ के जो रजिस्ट्रार पूर्व थे वो हमारे प्रिंसिपल भी रह चुके हैं।
यानी प्राचार्य रहे हैं हमारे डाइट के, तभी हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। लीगल प्रोसेस है, इसके थ्रू आपको कॉपी जरूर दिखाई जाएगी और फेल होता हुआ भी प्रशिक्षु हो सकता है उसमें पास हो जाए अगर आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो 7755889930 इस पर आप अपना नाम, बैच, जिला लिखकर जुड़ सकते हैं, या कोई प्रश्न है आप उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।